इंदिरा गांधी ने ताजमहल के इस दरवाजे को क्यों बंद करवाया था? साल 1974 में कुछ अमेरिकन आर्किटेक्ट्स को एक दरवाजा मिला था। दरवाजा बंद था तो वो अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने दरवाजे का एक टुकड़ा तोड़ लिया था। और जब इसे लैब में टेस्ट करवाया गया तो एक चौंका देने वाला सच सामने आया। लकड़ी का टुकड़ा लगभग 250 साल पुराना था। ये बात पता चलते ही तुरंत इस दरवाजे को सरकार ने हटवा दिया और वहां पे एक दीवार बनवा दी। अगर आप ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको हिस्ट्री बुक्स में डिटेल या फिर वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अकबर की बायोग्राफी बादशाहनामा के अकॉर्डिंग यहाँ पहले हिंदू राजा जयसिंह का महल था, जिससे ये तो साबित होता है कि ताजमहल किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया है। अब ये महल था या मंदिर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ताजमहल की हिस्ट्री जान लेते हैं। फिर हम बात करेंगे ताजमहल की उन रहस्यमय चीजों के बारे में जो आपको शायद नहीं पता होगी। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से दुखी होकर शाहजहां ने उनकी कब्र को एक भव्य और बेमिसाल स्मारक के रूप में बनाने का फैसला किया। ताजमहल का निर्माण 1632 के आसपास शुरू हुआ था और इसे बनने में लगभग 20 से 22 साल लगे। यह सफेद संगमरमर से बना है और मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है, जिसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। झुकी हुई मीनारें। ताजमहल की चारों मीनारें सीधी खड़ी नहीं है, वे मुख्य मकबरे से थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई है। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि 17वीं सदी की जबरदस्त इंजीनियरिंग है। अगर कभी भूकंप आता है तो मीनारें बाहर की ओर गिरेंगी, जिससे मुख्य इमारत सुरक्षित रहेगी। असली और नकली कब्रें। मुख्य गुंबद के नीचे आपको शाहजहां और मुमताज की जो भव्य कब्रें दिखती है, वे सिर्फ दिखावे के लिए। उनकी असली कब्रें ठीक नीचे एक बंद तहखाने में है, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। 22 कमरों का रहस्य। ताजमहल के निचले हिस्से में यमुना की तरफ 22 कमरे हैं जो मुगल काल से ही बंद है। इन कमरों को क्यों सील किया गया है, इनके अंदर क्या छिपा है, ये आज भी सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य और विवाद है। काला ताजमहल का सपना। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के ठीक दूसरी ओर काले संगमरमर का और एक ताजमहल बनाना चाहते थे, ताकि उनका और मुमताज का मकबरा आमने सामने हो। हालांकि इससे पहले कि वो अपना सपना पूरा कर पाते, उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया। ताजमहल की नींव यमुना नदी के तट पर है और यह लकड़ी के बीम पर टिकी है। इन लकड़ियों को गलने से बचाने के लिए उन्हें लगातार नमी की जरूरत पड़ती है, जो उन्हें यमुना नदी के पानी से मिलती है। यानी यमुना नदी का पानी इसकी जीवन रेखा है। सोने का कलश। गुंबद के शिखर पर जो कलश लगा है वो पहले शुद्ध सोने का बना हुआ था। बाद में 19वीं सदी में इसे कांसे के कलश से बदल दिया था। आंखों का भ्रम। जब आप मुख्य प्रवेश द्वार से ताजमहल की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये इमारत दूर होते हुए भी आपके करीब आ रही है, और जब आप बाहर निकलते हैं तो ये दूर जा रहा है। यह वास्तुकला का एक अद्भुत भ्रम है। बदलते रंग का जादू। ताजमहल अपने सफेद संगमरमर के कारण दिन के अलग अलग समय में अलग अलग रंग का दिखाई देता है। सुबह यह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकीला सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। दूसरे विश्व युद्ध और भारत पाक युद्ध के दौरान ताजमहल को हवाई हमले से बचाने के लिए इसे हरे रंग के कपड़े से पूरी तरह ढक दिया गया था, ताकि यह दुश्मन की नजरों में ना आए। ताजमहल की दीवारों पर जो बारीक फूल और बेलें दिखती है, वे पेंटिंग नहीं है, वे दुनिया भर से लाए गए 28 तरह के कीमती पत्थरों को संगमरमर से जड़कर बनाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्मारकों में गिना जाने वाला ताजमहल दिल्ली के कुतुब मीनार से भी लगभग 5 फीट ऊंचा है। एक लोकप्रिय कहानी है कि शाहजहां ने ताजमहल निर्माण के बाद 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वे वैसी दूसरी इमारत ना बना सके। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार इसे एक अफवाह मानते हैं। ताजमहल के निर्माण पर उस समय लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आज के हिसाब से इसकी कीमत $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा होगी। प्रदूषण के कारण इसकी सफेदी पर असर हो रहा है, इसलिए समय समय पर इसकी सफाई के लिए इसे पारंपरिक तरीके से मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया जाता है, जिसे मड पैक ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।